हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पैसा इन्वेस्टो। आज हम NISM सीरीज 8 का चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करने वाले हैं। सो ये चैप्टर जो है ये 5 नहीं 3 मार्क्स का चैप्टर है, चैप्टर 5, और इसमें से 3 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। तो 3 मार्क्स के क्वेश्चन कोई भी न्यूमेरिकल नहीं आता है, डायरेक्ट ऑप्शन स्ट्रेटजी कैसे क्रिएट की जाती है उसी पे क्वेश्चन आता है। बाकी कोई न्यूमेरिकल नहीं आता है। तो आप जस्ट रीड आउट करके जाएंगे कि कौन सी स्ट्रेटजी को किस तरीके से क्रिएट किया जाता है, तो उतना भी चलेगा। फॉर नॉलेज प्रोस्पेक्ट और थ्योरेटिकली अभी तो मैं जितना भी आपके साथ डिस्कस करूंगी तो ये थ्योरेटिकली करूंगी, बट प्रैक्टिकली ऑप्शन स्ट्रेटजी को कैसे यूज़ किया जाता है एक्चुअल मार्केट में, वो यदि आप सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, सो दैट कि उसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। बिकॉज सारी स्ट्रेटजीज को यूज़ नहीं किया जाता है, टोटल 7 स्ट्रेटजीज होती हैं। कुछ स्ट्रेटजीज को ही यूज़ किया जाता है इन रियल वर्ल्ड। बाकी ये जो स्ट्रेटजीज हैं ये सिर्फ समझने के लिए कि इस तरीके से आप इनोवेटिवली ऑप्शन में ट्रेड कर सकते हैं। बिकॉज ऑप्शन में क्या होता है, फॉर सपोज आपको टोटल हमें 7 स्ट्रेटजीज पढ़नी है। जो बटरफ्लाई स्प्रेड है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज ऑलवेज एक क्वेश्चन इसमें से आता ही आता है, तो उसको आप अच्छे से समझिएगा, है ना। बाकी जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन है वो किसी भी स्ट्रेटजीज में से आ सकते हैं, बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ 3 मार्क्स का चैप्टर है तो आप इसको स्किप कर दीजिए। आप इसको समझ के लीजिए, क्योंकि इन फ्यूचर अगर आप जॉब पे लगते हैं आफ्टर इक्विटी डेरिवेटिव एग्जाम, आप एज ए इक्विटी डीलर जॉब पे लगते हैं, तो अगर आपको ऑप्शन स्ट्रेटजीज का नॉलेज है तो व्हेन यू टॉक टू योर क्लाइंट तो उस टाइम पे एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। जब हम क्लाइंट को कुछ अलग चीज़ बताते हैं मार्केट में, तो उसको मालूम पड़ता है कि हाँ व्यक्ति नॉलेजेबल है और इसके साथ काम करना चाहिए हमें। तो ये सब चीज़ें उस टाइम पे बहुत यूज़ आती हैं, तो आप अच्छे से समझ के लीजिए। ये जस्ट मैं एग्जाम पर्पस पे बता रही हूँ। इसको रियल वर्ल्ड में यूज़ करना है तो उसके लिए हमको डिफरेंट प्रोस्पेक्ट लेना पड़ेगा, उसका इम्प्लीमेंटेशन डिफरेंट वे में होता है। बट नॉर्मली सिर्फ आप एग्ज़ाम प्रोस्पेक्ट से इसको चेकआउट कीजिए वीडियो को, ठीक है। सो फर्स्ट हम ऑप्शन स्प्रेड पढ़ेंगे। ऑप्शन स्प्रेड सिमिलरली कैलेंडर स्प्रेड की तरह ही होता है, बट इम्प्लीमेंटेशन इसका डिफरेंट वे में किया जाता है। नॉर्मली 3 टाइप्स के ऑप्शन स्प्रेड होते हैं, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड डायगोनल। तीनों ही ऑप्शन स्प्रेड में एक चीज़ कॉमन होती है कि यहाँ पे जो अंडरलाइन रहेगी, अंडरलाइन मतलब अगर आप स्टॉक ऑप्शन पे ट्रेड कर रहे हैं तो आपको जो कॉम्बिनेशन बनाना है वो स्टॉक ऑप्शन पे ही बनाना है। मतलब आप अगर SBI पे ऑप्शन का ट्रेड ले रहे हैं, आप ऑप्शन स्ट्रेटजी सेटअप कर रहे हैं, तो आपको SBI पे ही जो भी कॉम्बिनेशन आप बना रहे हैं, फॉर सपोज आप एक कॉल को बाय कर रहे हैं और अदर कॉल को आप सेल कर रहे हैं, तो आपको दोनों ही SBI के स्टॉक पे ही लेना पड़ेगा। या फिर आप इंडेक्स पे ट्रेड कर रहे हैं, मतलब आप निफ्टी पे ट्रेड कर रहे हैं, तो निफ्टी में भी सेम है। अगर आप निफ्टी का कॉल बाय कर रहे हैं और तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप SBI का कॉल शॉर्ट कर देंगे, आपको निफ्टी का ही कॉल जो है वो शॉर्ट करना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। तो आपको अंडरलाइन जो है वो ऑलवेज सेम ही चूज करनी है। आप इंडेक्स फ्यूचर पे ट्रेड कर रहे हैं, इंडेक्स ऑप्शन पे ट्रेड कर रहे हैं, तो इंडेक्स ऑप्शन आपको चूज करना है। अगर आप स्टॉक ऑप्शन पे ट्रेड कर रहे हैं तो आपको स्टॉक ऑप्शन, सेम ही स्टॉक ऑप्शन को आपको चूज करना है। तो फर्स्ट हम समझते हैं वर्टिकल स्प्रेड, ठीक है। तो वर्टिकल स्प्रेड को भी बिल्ड आप 2 तरीके से कर सकते हैं। एक बुलिश मार्केट के लिए आप बिल्ड कर सकते हैं, एक बियरिश मार्केट के लिए बिल्ड कर सकते हैं। बुलिश मार्केट मीन्स मतलब जब मार्केट अप ट्रेंड में आपको प्रिडिक्ट हो रहा है, जब आपको क्या लग रहा है कि मार्केट जो है वो रैली पर रहेगा, अप साइड मूव करेगा, तो उस केस में हम बुलिश वर्टिकल स्प्रेड का यूज करेंगे। और जब आपको प्रिडिक्ट होता है कि मार्केट डाउन साइड जाएगा, है ना, फॉल या करेक्शन मोड में रहेगा, ये टेक्निकल टर्म्स हैं जो कि यूज की जाती है मार्केट में। अगर मार्केट अपसाइड मूव कर रहा है तो बोलते हैं कि रैली पर है मार्केट, अगर मार्केट डाउन साइड मूव करता है तो बोलते हैं कि करेक्शन पे है मार्केट, ठीक है। तो उस केस में हम बियरिश वर्टिकल स्प्रेड का यूज करेंगे। अब इसको कैसे बनाया जाता है, तो बियरिश वर्टिकल स्प्रेड को क्रिएट करते हैं हम या तो कॉल के कॉम्बिनेशन के साथ में या फिर पुट के कॉम्बिनेशन के साथ में। और सिमिलरली वर्टिकल स्प्रेड को भी कैसे बनाया जाता है, आइदर कॉल के कॉम्बिनेशन से या फिर पुट के कॉम्बिनेशन से,
ओके, सो पहले हम डायरेक्ट बुलिश वर्टिकल स्प्रेड को समझते हैं। ठीक है, तो बुलिश वर्टिकल स्प्रेड, वेट मैं आपको पूरा चार्ट के थ्रू समझाती हूँ। ओके, हम सबसे फर्स्ट पढ़ेंगे वर्टिकल स्प्रेड, है ना। सो वर्टिकल स्प्रेड जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक बुलिश वर्टिकल स्प्रेड होता है, एक बियरिश वर्टिकल स्प्रेड होता है। ओके, सो बुलिश वर्टिकल स्प्रेड हम कब यूज करते हैं, जब मार्केट हमको क्या लगता है, अपसाइड मूवमेंट में लगता है। और बियरिश वर्टिकल स्प्रेड हम कब चूज करते हैं, जब मार्केट हमको क्या लगता है, डाउन साइड लगता है, मतलब हमको जब मार्केट लगता है कि करेक्शन मोड में है, तो दैट टाइम हम बियरिश वर्टिकल स्प्रेड को यूज करते हैं। ठीक है, अब इसको बनाने के लिए हम आइदर या तो कॉल्स के कॉम्बिनेशन की हेल्प से बनाते हैं या फिर पुट के कॉम्बिनेशन की हेल्प से बनाते हैं। यहाँ पे कुछ चीजें सेम रहेंगी, तो सेम क्या क्या चीजें रहेंगी, लाइक जो अंडरलाइन है, अंडरलाइन और मैच्योरिटी। मैच्योरिटी मीन्स एक्सपायरी, है ना। तो मैच्योरिटी और एक्सपायरी क्या रहेगी, ऑलवेज सेम रहेगी। ठीक है, आई होप आपको दिख रहा होगा ये, है ना। मैच्योरिटी और एक्सपायरी सेम रहेगी, बस जो स्ट्राइक प्राइस है, स्ट्राइक प्राइस जो रहेगी वो डिफरेंट रहेगी। ओके, सो सबसे फर्स्ट हम कॉल की हेल्प से बनाते हैं। यहाँ पे हम कौन सी स्ट्राइक चूज करेंगे और कैसे चूज करेंगे वो मैं आपको समझाती हूँ। सो एक कॉल हम लॉन्ग करेंगे। हमेशा आप ध्यान रखना, अगर हम वर्टिकल स्प्रेड क्रिएट कर रहे हैं तो या तो कॉल के कॉम्बिनेशन से बनेगी, या तो कॉल के कॉम्बिनेशन से बनेगी या पुट के कॉम्बिनेशन से बनेगी। आप दोनों ही केस में अगर कॉल के कॉम्बिनेशन से बना रहे हैं तो एक कॉल लॉन्ग होगा, एक कॉल शॉर्ट होगा। और अगर पुट के कॉम्बिनेशन से बना रहे हैं तो एक पुट लॉन्ग होगा और एक पुट शॉर्ट होगा, इन बुलिश स्प्रेड और इन बियरिश स्प्रेड। ठीक है, बस यहाँ पे आपको जो स्ट्राइक प्राइस आप चूज करेंगे तो वो आपको थोड़ा सा ध्यान से चूज करने की, कौन सी स्ट्राइक हम चूज करेंगे सो दैट कि मार्केट हम जैसा सोच रहे हैं उस कंडीशन में मूव करे या उस डायरेक्शन में मूव करे। ओके, सो यहाँ पे जब हम बुलिश सोच रहे हैं, मतलब हम मार्केट को क्या प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि अप ही जाना चाहिए, तो अप जाना चाहिए मतलब हम क्या करेंगे कि शॉर्ट कौन सा कॉल करेंगे, जो रेजिस्टेंस लेवल है। मतलब फॉर सपोज अगर कोई प्राइस है वो 10,500 चल रहा है ना, हम क्या प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि ये अपवर्ड मूवमेंट जाएगा, बट हमको एक लेवल पता है कि ये 10,900 के ऊपर नहीं जाएगा, ये इसी के नीचे रहेगा, या तो 10,500 के ऊपर रहेगा या 10,900 के नीचे रहेगा। तो ये इसका रेजिस्टेंस लेवल है ना, कि इसके ऊपर जाने के चांसेस कम है। और अगर फॉर सपोज मैं डाउन साइड प्रिडिक्ट करूं, तो फॉर सपोज कि 10,200 है, तो मुझे लग रहा है कि ये 10,200 के नीचे नहीं जाएगा, तो ये जो लोअर एंड है इसको बोलते हैं सपोर्ट। तो ये इसका सपोर्ट है, मतलब इसके बिलो जाने के चांसेस इसके बहुत मिनिमम है, बहुत मिनिमल है, बहुत कम है, इसके नीचे ये नहीं जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि 10,200 जो है ये इन द मनी है फॉर कॉल। अगर आपको इन द मनी, एट द मनी और आउट द मनी क्लियर नहीं है अभी तक, तो पहले आप मेरे फर्स्ट बेसिक ऑफ ऑप्शन के वीडियोस चेकआउट कीजिए। मैं टॉप ऑफ द वीडियो उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, इवन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगी ना। आफ्टर दैट आप ये ऑप्शन स्ट्रेटजीज पढ़िए। अदरवाइज अगर आपको इन द मनी, एट द मनी और आउट द मनी नहीं पता है तो मैं यहाँ पे जितनी भी बातें बोलूंगी आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा। ठीक है, सो इन द मनी का जो कॉल है वो हम लॉन्ग करेंगे, क्योंकि हमको पता है कि इन द मनी की जो टाइम वैल्यू रहती है, राइट, वो क्या रहती है, 0 रहती है, मतलब वो एक्चुअल प्राइस पे ट्रेड करती है उसकी प्रीमियम, तो वहाँ पे उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू हायर एंड पे रहती है। और जो आउट द मनी रहती है उसकी टाइम वैल्यू बहुत ज़्यादा रहती है, बिकॉज उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू जो रहती है वो 0 रहती है। तो इसलिए हम जो ऊपर का रेजिस्टेंस लेवल है उसका कॉल क्या कर देंगे, शॉर्ट कर देंगे, कि फॉर सपोज अगर ये इसके ऊपर नहीं भी गया तो ये जो शॉर्ट किया है हमने, जो ये यहाँ पे प्रीमियम हम रिसीव करेंगे, तो ये एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी ये 0 हो जाएगी।
और अगर ये नीचे जाके 0 हो जाती है तो हमको जो भी हमने प्रीमियम रिसीव करी है उतना हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे प्रॉफिट मिल जाएगा। फॉर सपोज अगर ये 10,800 पे भी क्लोजिंग देता है तो भी 10,200 वाला जो कॉल है वो तो अप डायरेक्शन में ही रहेगा, बिकॉज इन द मनी है, तो यहाँ पे 300 का तो ये प्लस मिलेगा आपको। प्लस 10,800 के नीचे रहता है यदि मार्केट, तो यहाँ पे अगर आपने सपोज 200 रुपए की प्रीमियम रिसीव की है तो 200 रुपए का ये भी प्रॉफिट, मतलब टोटल प्रॉफिट आपको कितना हो जाएगा, 500 रुपीज का प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये हमने एक थोड़ा सा दिमाग लगा के और उसका ट्रेड सेटअप किया है। तो इसी तरीके के कॉम्बिनेशन जो सेटअप करते हैं इनको स्ट्रेटजी बोलते हैं कि अगर मार्केट इस रेंज में रहा तो हम कितना प्रॉफिट यहाँ से ले सकते हैं। तो आपको क्या करना है, इन द मनी के कॉल को लॉन्ग करना है और आउट द मनी के शॉर्ट कॉल को शॉर्ट करना है। और यहाँ पे बियरिश वर्टिकल स्प्रेड में जस्ट अपोजिट कर देना आउट द, क्योंकि हम यहाँ पे उल्टा सोच रहे हैं, यहाँ पे हम मार्केट अप डायरेक्शन में सोच रहे थे, यहाँ पे हम मार्केट डाउन डायरेक्शन में सोच रहे हैं, तो इसको अपोजिट कर देंगे। तो ये जो इन द मनी और आउट द मनी की जो प्रीमियम्स है वो अपोजिट बिहेव करेंगी, तो आपको इधर भी प्रॉफिट हो सकता है। देन पुट को यूज करके हम कैसे वर्टिकल स्प्रेड क्रिएट कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, जो एट द मनी का पुट है उसको हम लॉन्ग करेंगे और जो इन द मनी का पुट है उसको हम क्या करेंगे, शॉर्ट करेंगे। बिकॉज क्या मार्केट जो है वो अप डायरेक्शन में मूव करेगा, तो जो पुट है वो डाउन डायरेक्शन में मूव करेगा। और अगर हम इन द मनी का पुट करते हैं, मतलब यहाँ पे क्या होता है, इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू होती है और टाइम वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। मतलब ये एक्चुअल प्रीमियम पे ट्रेड करता है इन द मनी का, तो जितना ज्यादा मार्केट अप जाएगा उतना ज्यादा पुट नीचे आएगा, तो इसका हम बेनिफिट ले सकते हैं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इन द मनी के पुट को शॉर्ट करेंगे और एट द मनी के पुट को लॉन्ग करेंगे। ओके, और बियरिश कंडीशन में जस्ट अपोजिट कर देंगे, इन द मनी के पुट को लॉन्ग करेंगे और एट द मनी के पुट को शॉर्ट करेंगे। अभी यहाँ पे आप इसको आउट द मनी का पुट भी शॉर्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि एट द मनी का ही पुट, पर थ्योरेटिकली क्योंकि बुक में ऐसा दे रखा है तो इसलिए एट द मनी पढ़ाना पड़ा। अदरवाइज आउट द मनी का भी पुट अगर आप शॉर्ट कर देते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं। बस ये है कि आउट द मनी के पुट की जो प्रीमियम रहती है तो वो हम कम रिसीव करेंगे, दैट्स वाई एट द मनी का पुट यहाँ पे बोला। तो दिस इज द वर्टिकल स्प्रेड, बस यही वर्टिकल स्प्रेड है। और यहाँ पे आपको एक चीज मिलती है कि ये जो वर्टिकल स्प्रेड है ये आपको क्या प्रोवाइड करती है, ये आपका लॉस और प्रॉफिट दोनों लिमिट कर देती है। कैसे लिमिट कर देती है, ठीक है। तो फॉर सपोज यहाँ पे आप कॉल को लॉन्ग कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आपने 300 रुपए की प्रीमियम पे कॉल लॉन्ग किया है और 130 रुपए की प्रीमियम पे कॉल शॉर्ट किया है, तो ये आपको पे करना पड़ेगी प्रीमियम, राइट। और ये प्रीमियम आपको रिसीव होगी, ये प्रीमियम आपको मिलेगी 130 रुपए की, मतलब 300 रुपए तो आप सामने वाले को दे रहे हो और 130 रुपए आपको मिल रहे हैं। मतलब यहाँ पे मैक्सिमम जो आपका लॉस हो रहा है, मतलब मैक्सिमम जो आपको पे करना पड़ रहा है वो कितना पे करना पड़ रहा है, अराउंड 170 रुपीज, इतना आपको पे करना पड़ रहा है। मतलब अगर आपको लॉस होगा तो कितने का लॉस होगा, मैक्सिमम 170 रुपीज का आपको लॉस हो सकता है, इससे ज्यादा का लॉस नहीं हो सकता। और अगर फेवरेबल रही कंडीशन तो ये जो प्रीमियम आपने पे की है ना, ये वाली जो प्रीमियम पे की है आपने, तो ये तो आपको रिसीव होगी, प्लस आपने ये जो प्रीमियम रिसीव की है ये में भी आपको शायद तक रिटर्न देना पड़ जाए, है ना। तो यहाँ पे से जो प्रॉफिट निकल के आता है वो कितना निकल के आता है, सॉरी हाँ, है ना, क्योंकि वो मूव करेगा ना, 10-200 का प्रीमियम आपने लिया, तो यहाँ से जो भी प्रॉफिट निकल के आएगा वो आपका प्रॉफिट होगा। अब यहाँ पे एक्चुअल बुक में ऐसा बोला गया है कि प्रीडिफाइंड प्रॉफिट और लॉस आपको पता लगता है, बट ऐसा नहीं है, प्रीडिफाइंड प्रॉफिट और लॉस नहीं पता लगता है। कुछ जैसे फॉर सपोज आप परफेक्ट शॉर्ट पोजीशन बना रहे हैं तो आपको उसमें एक्यूरेट प्रॉफिट पता लगेगा कि हाँ मैक्सिमम इतना प्रॉफिट हो सकता है, या परफेक्ट लॉन्ग पोजीशन बना रहे हैं तो उसमें आपको एक्यूरेट लॉस पता लग जाएगा कि इतना लॉस हो रहा है। बट प्रैक्टिकली जब हम काम करते हैं तो एक्चुअल आप लॉस और प्रॉफिट पता नहीं कर सकते ऑप्शन स्ट्रेटजी का, बिकॉज प्रीमियम जो रहती है वो बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, सिर्फ 1 या 2 फैक्टर्स पर डिपेंड नहीं करती है। तो
इसलिए आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, बाकी सिर्फ इतना ये जो है, इतना भी चार्ट अगर आप आपके पास बना के रख लेंगे तो दैट इज सफिशिएंट फॉर द एग्जाम टू क्रैक। ठीक है, तो इतना ही क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। देन नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हॉरिजॉन्टल स्प्रेड। एक्चुअल हॉरिजॉन्टल स्प्रेड को आप नोट करके रखिए आपके पास कि इसको टाइम स्प्रेड भी बोला जाता है और कैलेंडर स्प्रेड भी बोला जाता है। अब इसको क्रिएट कैसे करते हैं? इसको क्रिएट करने के लिए आपको सेम अंडरलाइन चूज करनी है। ओके, एंड आपको यहाँ पे सेम स्ट्राइक प्राइस चूज करनी है। मतलब फॉर सपोज अगर स्पॉट का प्राइस 6,000 रुपये चल रहा है तो आपको स्ट्राइक भी 6,000 रुपये की लेनी है, बट डिफरेंट मैच्योरिटीज आपको सिलेक्ट करनी है। मतलब जो एक्सपायरी डेट आप सिलेक्ट करोगे, अगर एक आप अगस्त कॉन्ट्रैक्ट में बना रहे हो तो दूसरा आपको सितंबर कॉन्ट्रैक्ट में पोजीशन लेनी है। तो ये जो डिफरेंस रहेगा आप यहाँ पे, अच्छा इसको टाइम स्प्रेड क्यों बोला जाता है? टाइम स्प्रेड इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो डिलेड है, मतलब अगस्त कॉन्ट्रैक्ट कब होगा? अगस्त के लास्ट थर्सडे को एक्सपायर हो जाएगा, लाइक 27 अगस्त को एक्सपायर हो जाएगा। सितंबर कॉन्ट्रैक्ट कब एक्सपायर होगा? 29, मे बी 29 सितंबर होगा, आई डोंट ये इसी डेट को होगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम सपोज करते हैं 29 सितंबर को होगा और मैंने पोजीशन बनाई है 10 अगस्त को। ठीक है, सो अगस्त कॉन्ट्रैक्ट के लिए मेरे पास यहाँ पे कितने दिन है? 17 डेज है। बट सितंबर कॉन्ट्रैक्ट के लिए मेरे पास कितने दिन है? 29 प्लस 17 डेज है। ठीक है, तो ये जो टाइम गैप है यहाँ पे अगस्त कॉन्ट्रैक्ट में और सितंबर कॉन्ट्रैक्ट में, तो इसमें जो टाइम वैल्यू का हम बेनिफिट उठा सकते हैं, तो उसके लिए ये हॉरिजॉन्टल स्प्रेड को यूज किया जाता है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल स्प्रेड कैसे क्रिएट किया जाता है? सेम अंडरलाइन पे आपको बनाना है, सेम स्ट्राइक प्राइस आपको चूज करनी है, बट जो मैच्योरिटी रहेगी वो डिफरेंट रहेगी, है ना। मतलब कि एक अगर आप सितंबर कॉन्ट्रैक्ट में पोजीशन ले रहे हैं तो सेकेंड पोजीशन आपको अगस्त कॉन्ट्रैक्ट में लेनी है या अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट में लेनी है। ठीक है, तो टाइम यहाँ से हम किसका डिफरेंट मतलब बेनिफिट लेते हैं? टाइम वैल्यू का बेनिफिट लेते हैं इससे। देन थर्ड वन इज डायगोनल स्प्रेड। तो डायगोनल स्प्रेड किस तरीके से क्रिएट की जाती है? डायगोनल स्प्रेड क्रिएट करने के लिए आपको सेम अंडरलाइन चूज करनी है। ठीक है, और डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस और एक्सपायरी, मतलब स्ट्राइक प्राइस भी डिफरेंट रहेगी और एक्सपायरी भी डिफरेंट रहेगी, दोनों डिफरेंट रहेगी। अब ये जो डायगोनल स्प्रेड है इसको हम बहुत रेफेंडो में बहुत रेयर यूज करते हैं। इसको ओवर द काउंटर पे मैक्सिमम यूज किया जाता है, ओवर द काउंटर मार्केट में इसको मैक्सिमम यूज किया जाता है, बट एक्चुअल एफ&ओ मतलब कि ऑनलाइन मार्केट में इसको कम यूज किया जाता है। और इसका जो पे ऑफ चार्ट है वो बनाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज स्ट्राइक प्राइस भी डिफरेंट होती है और एक्सपायरी भी डिफरेंट होती है। मतलब अगस्त कॉन्ट्रैक्ट तो यही महीने में क्लोज हो जाएगा, बट सितंबर हम नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट तक पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं, तो पे ऑफ पॉसिबल नहीं होता है इसका बनाना। मतलब प्रॉफिट एंड लॉस प्री डिफाइन करना इसका पॉसिबल नहीं हो पाता है। ठीक है, देन नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्ट्रेडल। स्ट्रेडल में दो टाइप के होते हैं, एक लॉन्ग स्ट्रेडल होता है और एक शॉर्ट स्ट्रेडल होता है। तो फर्स्ट हम लॉन्ग स्ट्रेडल यूज समझते हैं। लॉन्ग स्ट्रेडल में क्या किया जाता है कि पहले जो कॉमन चीज है, सारी जो ऑप्शन स्ट्रेटजी है उनमें एक चीज कॉमन है कि आपको अंडरलाइन ऑलवेज सेम चूज करनी है। ठीक है, और आप अगर कोई भी स्ट्रेडल क्रिएट करोगे तो इसको कॉल और पुट के कॉम्बिनेशन से क्रिएट करोगे। मतलब एक अगर आप कॉल बाय कर रहे हो तो पुट शॉर्ट करना है, या पुट शॉर्ट कर रहे हो तो कॉल बाय करना है, या कॉल बाय कर रहे हो तो पुट बाय करना है। तो लॉन्ग स्ट्रेडल में हम दोनों को बाय करेंगे, एक कॉल बाय करेंगे और एक पुट बाय करेंगे, और शॉर्ट स्ट्रेडल में एक कॉल शॉर्ट करेंगे और एक पुट शॉर्ट करेंगे। ठीक है, तो अंडरलाइन ऑलवेज सेम रहेगी। यहाँ पे हम सेम स्ट्राइक प्राइस लेंगे और एक्सपायरी भी सेम रहेगी। ठीक है, तो लॉन्ग स्ट्रेडल एक्चुअल कब यूज किया जाता है? लॉन्ग स्ट्रेडल तब यूज किया जाता है जब मार्केट जो है
आइदर डायरेक्शन में मूव करे। ओके, मतलब फॉर सपोज अभी मार्केट चल रहा है 10,500 की रेंज में, तो हमें ऐसा लगता है कि किसी भी एक डायरेक्शन में ये मूव करेगा, या तो ये 500 पॉइंट माइनस जा सकता है या 500 पॉइंट प्लस जा सकता है। तो जब ऐसी कुछ कंडीशन आपके सामने क्रिएट होती है मार्केट में, तो उस केस में आप लॉन्ग स्ट्रेडल का यूज कर सकते हो। तो लॉन्ग स्ट्रेडल में क्या करेंगे, हम एक कॉल को लॉन्ग करेंगे और एक पुट को लॉन्ग करेंगे। कितने का रहेगा, सेम जो स्पॉट प्राइस चल रहा होगा उसी के प्राइस को हम क्या करेंगे, लॉन्ग करेंगे। एटीएम की स्ट्राइक को हम लॉन्ग करेंगे, कॉल और पुट दोनों को। इससे क्या बेनिफिट होगा, फॉर सपोज मैंने 10,500 6,000 चल रहा है ना, अगर मार्केट 5,500 भी चला जाता है तो भी हम प्रॉफिट में रहेंगे, या 6,500 भी चला जाता है तो भी हम प्रॉफिट में रहेंगे। आप कैसे इसको समझते हैं, फॉर सपोज आपने जो कॉल लॉन्ग करा है, ठीक है, उसके लिए आपने कितना प्रीमियम पे किया, 257 रुपीज का प्रीमियम पे किया, और जो आपने पुट लॉन्ग किया 6,000 का, उसके लिए आपने 136 रुपीज का प्रीमियम पे किया। तो दोनों हमने प्रीमियम पे की है, मतलब अगर मैं यहाँ से मैक्सिमम लॉस निकाल सकती हूँ, और ये श्योर मैक्सिमम लॉस है, क्यों, क्योंकि हम दोनों प्रीमियम को क्या कर रहे हैं, पे कर रहे हैं। तो 257 रुपीज का हमने कॉल का प्रीमियम पे किया है, 136 रुपीज का हमने पुट का प्रीमियम पे किया है, मतलब टोटल जो हमको लॉस होगा वो कितने का होगा, 393 का। मतलब मैक्सिमम हमको 393 रुपीज का लॉस हो सकता है, इससे ज्यादा का लॉस हमको नहीं हो सकता। अब हम इसका ब्रेक इवन कैसे निकालेंगे, ब्रेक इवन मतलब क्या, कि स्पॉट पे क्या प्राइस चल रहा होगा जब हमको प्रॉफिट होगा, है ना। स्पॉट के ऐसा कौन सा प्राइस चल रहा होगा जब हमारी जो कंडीशन होगी, जो इक्विलिब्रियम कंडीशन होगी, वो हमारी क्या होगी, प्रॉफिट में होगी, ठीक है, या इक्विलिब्रियम होगी, मतलब कि इक्वल टू होगी। तो 6,000 में आप प्लस कर दीजिए 393, तो कितना आ जाएगा 6393, या फिर 6,000 में आप माइनस कर दीजिए 393, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 7065। मतलब अगर इसका जो प्राइस है 6,000 रुपीज का, अगर ये 6393 के अबव रहता है, मतलब यहाँ पे देखिए जैसे 6,400, तो अगर ये 6,400 के अपसाइड रहता है तो भी हम प्रॉफिट में है, राइट। और यदि ये 5607 है तो हम ले लेते हैं यहाँ पे 5607, ये रहा 5607, तो इसके भी अगर डाउन साइड जाता है, ये इसके भी बिलो रहता है, तो भी हम यहाँ पे प्रॉफिट कंडीशन में। बट अगर इस रेंज में रहता है, इन दोनों के बीच में रहेगा, तो हमको लॉस ही होगा, ठीक है। ये देखिए, ये वाला जो कंडीशन है ये लॉस कंडीशन है। मतलब हमको ये लेके चलना है कि या तो मार्केट 5607 के बिलो में क्लोजिंग दे एक्सपायरी वाले दिन, या 6393 के अबव में क्लोजिंग दे एक्सपायरी वाले दिन, तो हम प्रॉफिट में ही इस पोजीशन से एग्जिट करेंगे। अदरवाइज अगर ये वाले रेंज में रहा तो हमको मैक्सिमम कितना लॉस हो सकता है, 393 रुपीज का लॉस हो सकता है। अब प्रॉफिट कितना हो सकता है, तो प्रॉफिट इज अनलिमिटेड, कितना भी प्रॉफिट आपको लॉन्ग स्ट्रेडल में हो सकता है। जितना डाउन साइड या जितना अप साइड रहेगा इस रेंज के, उतना हमको यहाँ पे प्रॉफिट हो सकता है। सो लॉन्ग स्ट्रेडल बनाने के लिए क्या हम करते हैं, सेम स्ट्राइक प्राइस चूज करते हैं, सेम मैच्योरिटी चूज करते हैं, एक्सपायरी सेम चूज करते हैं, और अंडरलाइन भी सेम चूज करते हैं। बस लॉन्ग स्ट्रेडल में लॉन्ग वर्ड है, मतलब कॉल और पुट हम दोनों को बाय करते हैं, कितने का, एट द मनी का, मतलब जो स्पॉट का प्राइस चल रहा है उसी के आसपास की स्ट्राइक का हम कॉल और पुट दोनों बाय करते हैं, और मार्केट आइदर डायरेक्शन में मूव करे हमको प्रॉफिट ही होता है। ब्रेक इवन कैसे निकालते हैं, जितना लॉस हो रहा है प्लस स्ट्राइक प्राइस, अपसाइड का जितना लॉस हो रहा है प्लस स्ट्राइक प्राइस, और जितना स्ट्राइक प्राइस माइनस लॉस, तो वो डाउन साइड का आपका ब्रेक इवन आ जाएगा। दो ब्रेक इवन निकलते हैं लॉन्ग स्ट्रेडल में, ठीक है। देन नेक्स्ट हम करते हैं शॉर्ट स्ट्रेडल। सो शॉर्ट स्ट्रेडल सेम है, जिस तरीके से हमने यहाँ पे कॉल और पुट को बाय किया था, वैसे ही हम शॉर्ट स्ट्रेडल में कॉल और पुट को शॉर्ट करते हैं। सो कॉल और पुट को यहाँ पे भी कुछ कंडीशन सेम रहेंगी, अंडरलाइन
देन स्ट्राइक प्राइस, एक्सपायरी, ये सब सेम रहेंगी। ठीक है, एक कॉल को शॉर्ट करेंगे, पुट को भी शॉर्ट करेंगे। ठीक है, अब दोनों हम शॉर्ट कर रहे हैं, और ये कौन सा शॉर्ट करेंगे? एट द मनी का, मतलब जो स्पॉट चल रहा है उसी के प्राइस का हम शॉर्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम कितना प्रीमियम रिसीव कर रहे हैं? 257 रुपीज का, और यहाँ पे 136 रुपीज का। ठीक है, ये सपोज है कि हमने इतना प्रीमियम रिसीव करा है, मतलब टोटल प्रीमियम हमने कितना रिसीव करा है? 393 रुपीज का ये प्रीमियम हमने रिसीव करा है। सो इन केस ऑफ राइटर और सेलर क्या होता है? यहाँ पे लिमिटेड प्रॉफिट होता है सेलर को। तो लिमिटेड प्रॉफिट कितना होता है? जितना वो प्रीमियम सेलर को क्या होता है? लिमिटेड प्रॉफिट होता है, राइट। तो लिमिटेड प्रॉफिट उसको कितना होता है? जितना वो प्रीमियम रिसीव करता है उतना ही उसका प्रॉफिट होता है। और यहाँ पे हमने कितना प्रीमियम रिसीव करा है? 393 रुपीज का, मतलब हमको प्री डिफाइंड हो गया है कि हमको मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा? 393 रुपीज का होगा। अब यहाँ से ब्रेक इवन हम कैसे निकालेंगे? सेम जैसा हमने लॉन्ग स्ट्रेडल का ब्रेक इवन निकाला था उसी तरीके से, स्ट्राइक प्लस 393, और स्ट्राइक यहाँ पे भी दो ब्रेक इवन निकलेंगे, वो मैं रीजन बताती हूँ क्यों, माइनस 393। मतलब कि अगर 6393 और 57 ठीक है, 5707 की इन बिटवीन में अगर रहता है, इसकी यहाँ इसकी रेंज में रहता है, जैसे कि यहाँ पे आप ये ले लो 63 ये वाला रेंज है ना, और 5707 मतलब ये वाला रेंज। ठीक है, तो अगर इस रेंज में रहेगा तो हम प्रॉफिट में रहेंगे, अगर ये इस रेंज में मूव करता है तो हम प्रॉफिट में रहेंगे। बट आइदर अगर इसके अबव जाता है या इसके बिलो जाता है तो हम यहाँ पे लॉस कंडीशन में रहेंगे। क्यों? क्योंकि हमने शॉर्ट किया हुआ है, और राइटर का हमने ऑलवेज पढ़ा है कि यहाँ पे क्या होता है? लिमिटेड प्रॉफिट होता है, राइटर को ऑलवेज लिमिटेड प्रॉफिट होता है और अनलिमिटेड लॉस। तो ये लिमिटेड प्रॉफिट और अनलिमिटेड लॉस की कंडीशन क्रिएट करता है। कौन सा? शॉर्ट स्ट्रेडल। और लॉन्ग स्ट्रेडल लिमिटेड लॉस अनलिमिटेड प्रॉफिट की कंडीशन को क्रिएट करता है। ठीक है, और ब्रेक इवन इसका कैसे निकालते हैं? जो भी प्रीमियम हम पे कर रहे हैं या रिसीव कर रहे हैं उसको प्लस करेंगे स्ट्राइक प्राइस में और माइनस करेंगे स्ट्राइक प्राइस में, तो रेंज मिल जाएगा हमको। पहले वाले में हमने क्या करा था? अबव और बिलो का रेंज लिया था प्रॉफिट में, बिकॉज हम बायर थे। इसमें हम सेलर हैं तो इसलिए हमने इन बिटवीन का रेंज लिया है कि उसी रेंज में हम प्रॉफिट में रहेंगे, क्योंकि हम प्रीमियम रिसीव कर रहे हैं, और जितना हम रिसीव कर रहे हैं अगर उसके अबव रेंज में जाता है तो हम लॉस में चले जाएंगे। मतलब यहाँ पे अगर हमको लगता है कि ये मार्केट जो है वो इसी रेंज के अंदर में रहेगा तो दैट टाइम हम शॉर्ट स्ट्रेडल यूज करेंगे। अगर हमको ये लगता है कि या तो इसके ऊपर या तो इसके नीचे में मार्केट रहेगा तो उस केस में हम लॉन्ग स्ट्रेडल यूज करते हैं। ओके, देन नेक्स्ट है स्ट्रेंगल। स्ट्रेंगल इज अ काइंड ऑफ स्ट्रेडल, सेम ही है आउटलुक दोनों का, बट इम्प्लीमेंटेशन डिफरेंट है, और सिर्फ एक ही चीज से इम्प्लीमेंटेशन डिफरेंट है। स्ट्रेडल में हम सेम स्ट्राइक प्राइस यूज करते हैं, बट स्ट्रेंगल में हम डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस को यूज करते हैं। सो फर्स्ट हम इसमें भी लॉन्ग स्ट्रेडल है, मतलब आपको पुट और कॉल दोनों को क्या करना है? बाय करना है। बट लास्ट में हमने क्या करा था? सेम स्ट्राइक प्राइस चूज करी थी, बस यहाँ पर डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस को चूज किया जाता है। ठीक है, ओके। सो एक हम कॉल को लॉन्ग करेंगे और एक पुट को लॉन्ग करेंगे। यहाँ पे हम सपोज कर रहे हैं कि जो स्पॉट का जो प्राइस चल रहा है वो 6100 चल रहा है, तो हम दोनों का ही आउट द मनी का, आउट द मनी मतलब अगर कॉल है तो इसके अबव का, मतलब 6100 प्लस का जो
जो भी मतलब स्ट्राइक रहेगी, जो भी स्ट्राइक रहेगी वो कॉल के लिए क्या रहेगी, आउट द मनी रहेगी कॉल के लिए, और जो भी इसके बिलो की स्ट्राइक रहेगी वो पुट के लिए क्या रहेगी, आउट द मनी रहेगी, फॉर पुट आउट द मनी। ठीक है, तो अगर मैं कॉल के लिए आउट द मनी लूँ तो 6200 और पुट के लिए आउट द मनी लूँ तो 6000। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम कॉल लॉन्ग करेंगे आउट द मनी का, मतलब 6200 का कॉल जो है वो लॉन्ग करेंगे हम, और 6000 का हम पुट जो है वो लॉन्ग करेंगे। अब हमने ऐसा क्यों किया, लॉन्ग स्ट्रेडल में हम क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि या तो ये 6200 के अबव मूवमेंट करेगा या ये 6000 के बिलो मूव करेगा। सेम हमने उसमें भी हम यही स्ट्रेडल में भी हम यही सपोज कर रहे थे कि या तो 6393 के अबव रहेगा या 5707 के बिलो रहेगा। राइट, मैंने शायद फर्स्ट में कैलकुलेशन मिस्टेक किया था। ओके, तो या तो उसके बिलो रहेगा या उसके अबव रहेगा। इसमें भी हम यही कर रहे हैं कि इस रेंज के या तो इसके अबव में क्लोजिंग देगा या इसके बिलो में क्लोजिंग देगा। तो इस केस में हम लॉन्ग स्ट्रेंगल का भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे क्या फायदा होता है, वहां पे हम एट द मनी का प्रीमियम परचेस कर रहे थे तो हमको मे भी ज्यादा पे करना पड़ सकता है, बट यहाँ पे अगर हम ओटीएम का प्रीमियम पे करेंगे तो हमको यहाँ पे जो हमारी कॉस्टिंग है वो कम हो जाती है। ठीक है, तो कॉस्टिंग को थोड़ा सा कम करने के लिए हम लॉन्ग स्ट्रेंगल का यूज कर सकते हैं। अब इस केस में क्या होगा, हमको लॉस कितना हो सकता है, मैक्सिमम लॉस। तो फॉर सपोज इसके लिए हमने 145 रुपीज की प्रीमियम पे की है और इसके लिए हमने 140 रुपीज की प्रीमियम पे की है। तो हमको यहाँ से जो मैक्सिमम लॉस होगा, जितनी हमने प्रीमियम पे की है वो हमारा लॉस होता है ऑप्शन में। राइट, तो 145 प्लस 140 ये हमने प्रीमियम पे की है, तो हमको टोटल जो लॉस होगा वो कितने का होगा, 285 रुपीज का होगा। और हमारा प्रॉफिट वो अनलिमिटेड हो सकता है, बट कब, हमको प्रॉफिट अनलिमिटेड कब होगा, पहले तो हमको ब्रेक इवन निकालना पड़ेगा यहाँ से कि हमारा ब्रेक इवन पॉइंट क्या आएगा। राइट, ओके, सो फर्स्ट हम ब्रेक इवन निकालते हैं। तो ब्रेक इवन पॉइंट हम कैसे निकालेंगे, एक तो हम करेंगे स्ट्राइक प्लस लॉस और एक हम करेंगे स्ट्राइक माइनस लॉस, क्योंकि हम रेंज फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, तो स्ट्राइक प्लस लॉस, स्ट्राइक प्लस लॉस कौन सा रहेगा हमारा, 6000 प्लस 285, तो यहाँ से आ जाएगा 6285, मतलब अप्रोक्स हम ले लेते हैं 6300 है ना, और यहाँ पर 6000 माइनस 285, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5185। ओके, तो अप्रोक्स हम ले लेते हैं 5800। ठीक है, मतलब या तो 6300 के अबव रहेगा तो हम प्रॉफिट कंडीशन में रहेंगे, ठीक है, या 5800 के बिलो रहेगा तो हम प्रॉफिट में रहेंगे। अगर इस रेंज के इन बिटवीन रहता है स्टॉक तो हम यहाँ पर हमको लॉस बुक करना पड़ेगा। और कितना मैक्सिमम लॉस हो सकता है, तो 285 रुपीज का मैक्सिमम लॉस हो सकता है, इससे ज़्यादा का लॉस नहीं होगा। जितना प्रीमियम हमने पे किया है उतना 100% हमारा वो प्रीमियम जो है 0 हो जाएगा। अब सिमिलरली हम शॉर्ट स्ट्रेंगल पढ़ें। शॉर्ट स्ट्रेंगल में भी सेम है, आपको सेम अंडरलाइन लेना है और सेम मैच्योरिटी लेना है। एक्सपायरी जो रहेगी वो सेम रहेगी, बस जो डिफरेंट स्ट्राइक चूज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे स्ट्राइक जैसा हमने लास्ट उसमें किया था सेम वैसे ही करेंगे कि फॉर सपोज अगर स्पॉट जो है वो 6100 है ना, तो हम एक 6200 का सिलेक्ट करेंगे और एक 6000 का सिलेक्ट करेंगे। एक कॉल हमको शॉर्ट करना है और एक पुट हमको शॉर्ट करना है, और ये जो दोनों हम शॉर्ट करेंगे ये आउट द मनी के शॉर्ट करेंगे, ओटीएम के शॉर्ट करेंगे। स्ट्रेंगल में हमेशा ओटीएम को यूज किया जाता है, आउट द मनी को यूज किया जाता है। तो अगर हम कॉल ओटीएम का शॉर्ट कर रहे हैं, मतलब 6200 जो रहेगा ये ओटीएम है कॉल के लिए, और 6000 जो है ये ओटीएम है पुट के लिए। राइट,
अब यहाँ पे हम अगर शॉर्ट कर रहे हैं मतलब हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रीमियम को रिसीव करेंगे, मतलब प्रीमियम हमारे पास आएगी और जो राइटर होता है उसको मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होता है, जितना वो प्रीमियम रिसीव करता है उतना उसको मैक्सिमम प्रॉफिट होता है, राइट। तो हम यहाँ से मैक्सिमम प्रॉफिट निकालेंगे। एक के लिए हमने 145 रुपीज पे रिसीव किया, एक के लिए 140 रिसीव करा है, तो 145 प्लस 140 मतलब हमको जो मैक्सिमम प्रॉफिट होगा वो 285 रुपीज का होगा। ये हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट है। और ब्रेक इवन निकालने के लिए सेम जैसा हमने लास्ट में करा था, स्ट्राइक प्लस प्रॉफिट, मतलब उसमें लॉस किया था क्योंकि वो उस रेंज में हम बायर थे वहां पर, और यहाँ पे हम सेलर है इसलिए स्ट्राइक माइनस लॉस प्रॉफिट और स्ट्राइक प्लस प्रॉफिट। तो यहाँ पे भी हमारे पास सेम रेंज आएगी 6285 अराउंड 6300, और ये वाला हम अराउंड ले लेते हैं 5800, है ना। तो अगर 6300 और 5800 की रेंज में रहता है तो हम प्रॉफिट में रहेंगे। अगर 5800 से 6300 की रेंज में रहता है तो हम प्रॉफिट में रहेंगे। बट अगर इसके अबव गया तो भी हमारे लिए लॉस कंडीशन है, और इसके बिलो गया तो भी हमारे मतलब 6400 के अबव जा रहा है तो भी लॉस कंडीशन है, और 5800 के बिलो जा रहा है तो भी लॉस कंडीशन है। मतलब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ये हमारा लिमिटेड प्रॉफिट क्रिएट करके देती है स्ट्रेटजी और अनलिमिटेड लॉस, ठीक है। और प्रॉफिट कितना, जितना प्रीमियम हमने रिसीव करा है उतना हमको वहां से प्रॉफिट होगा। सो बस एग्जाम पर्पस के लिए आपको इतना ही पढ़कर जाना है कि इसको क्रिएट कैसे करते हैं, दैट्स ऑल। और ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेक इवन पे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो फॉर सपोज अगर आप प्रीमियम पेयर हैं, है ना, अगर आप प्रीमियम को पे कर रहे हैं तो उस केस में क्या हो जाएगा, आपका स्ट्राइक प्राइस प्लस आपका जो भी आपने प्रीमियम पे किया है वो, और अगर आप प्रीमियम रिसीवर हैं तो आपका स्ट्राइक प्राइस प्लस जितना प्रीमियम आपने रिसीव किया है वो। बट इसमें यहाँ पे क्या होता है कि अगर आप कॉल बायर हैं तो डिफरेंट हो जाता है, और अगर आप कॉल सेलर है तो भी ब्रेक इवन डिफरेंट हो जाता है। तो इसलिए बायर और सेलर के इससे ध्यान रखना है आपको कि अगर आप बायर हैं तो आप क्या करेंगे, स्ट्राइक प्राइस प्लस आपने जितना प्रीमियम पे किया है वो, और बाय अगर आप सेलर हैं तो स्ट्राइक प्राइस माइनस जितना प्रीमियम आपने रिसीव किया है वो आपका ब्रेक इवन है। मतलब अगर स्पॉट पे उस प्राइसिंग के बिलो प्राइस चलेगा तो आप प्रॉफिट में रहेंगे, अदरवाइज आपकी प्रीमियम जो है वो अगर बायर है तो 0 हो जाएगी, और अगर सेलर है तो मे बी आपके प्राइस से अब जा सकती है अगर आपके फेवरेबल कंडीशन नहीं आती है तो, ठीक है। देन नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कवर्ड कॉल। इट्स इम्पॉर्टेंट, ये मेनली वो लोग यूज करते हैं जो कि कैश में पोजीशन बिल्डअप करते हैं, जिनका एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो होता है, वो अपनी पोजीशन को हैच करने के लिए पोजीशन लेते हैं, कवर्ड कॉल बिल्ड करते हैं अपने पोर्टफोलियो के लिए। अब ये कब बिल्ड किया जाता है, फॉर सपोज आपने कोई भी स्टॉक जो है वो कैश में बाय किया हुआ है, ठीक है, आपने कि जो बाय किया हुआ है ये आपने 1550 के लेवल से बाय किया हुआ है, और आपको लग रहा है कि 1600 रुपये इसका जो है वो रेजिस्टेंस लेवल है, इसके अबव ये नहीं जाएगा, ठीक है। तो इस केस में आप क्या करते हो, कवर्ड कॉल, नाम से ही लग रहा है कि कुछ ना कुछ कॉल का यूज करेंगे, तो ये जो रेजिस्टेंस लेवल का जो कॉल रहेगा इसको हम क्या कर देंगे, शॉर्ट कर देंगे। मतलब हमको क्या लग रहा है कि ये जो एक्सपायरी होगी अगस्त कॉन्ट्रैक्ट की वो 1600 के बिलो ही एक्सपायरी होगी। तो अगर 1600 के बिलो एक्सपायरी होगी तो जो भी हम प्रीमियम रिसीव करेंगे, है ना, जो भी स्टार्टिंग कॉन्ट्रैक्ट के स्टार्टिंग में फॉर सपोज इसकी प्रीमियम चल रही है 10 रुपये, है ना, ये जब कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हुआ था तब का है, स्टार्ट पे ये 10 रुपये, तो जब कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होगा, राइट, तो ये प्रीमियम कितनी हो जाएगी, अगर 1600 के अबव नहीं गया तो 0 हो जाएगी, कॉल है, अगर अबव जाएगा तो प्रीमियम का रेट बढ़ेगा, अगर बिलो ही रहा तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये जो टाइम वैल्यू को गेन करना है ये हम कवर्ड कॉल स्ट्रेटजी के थ्रू कर सकते हैं कि 1550 का हमने अगर फॉर सपोज ऊपर निकलता है तो ये स्टॉक हमको रिटर्न दे ही रहा है, ये हमको प्रॉफिट दे रहा है, अगर
अपवर्ड मूवमेंट देता है। अगर थोड़ा भी डाउनसाइड भी आया तो उस केस में हमने ये कॉल जो है शॉर्ट करके अपनी पोजीशन को हैच की हुई है। तो जितना उसके 1600 के बिलो क्लोजिंग देगा उतना हम प्रीमियम रिसीव कर पाएंगे। तो मे भी पॉसिबल है कि 5 रुपये पे क्लोजिंग दे प्रीमियम, तो 5 रुपये पे हम बाय करेंगे तो भी हमारा 5 रुपये का प्रॉफिट होगा। तो दिस इज कवर्ड कॉल। कवर्ड कॉल को कैसे क्रिएट करते हैं? सिंपली आपने जो भी स्टॉक बाय किया हुआ है कैश में, आप इसको क्रिएट करने का तरीका, आप बाय करते हो इस स्टॉक को और आपको जो भी स्टॉक का जो रेजिस्टेंस लेवल लगता है ना, जो भी रेजिस्टेंस लेवल आपको स्टॉक का लग रहा है उसकी स्ट्राइक प्राइस की, उस स्ट्राइक प्राइस के कॉल को आप क्या कर देते हो? शॉर्ट कर देते हो। तो दिस इज कॉल्ड कवर्ड कॉल। अब यहाँ पे मैक्सिमम लॉस और प्रॉफिट दोनों ही हो सकते हैं, ठीक है। बट प्रॉफिट यहाँ पे प्री डिफाइंड कर दिया है कि सिर्फ 20 रुपीज़, बट प्रैक्टिकली दिस इज नॉट पॉसिबल। ये कुछ भी हो सकता है, ये 100 रुपये का भी लॉस आपको हो सकता है। तो मैं इसके लिए आपको नहीं बोलूँगी कि आप ध्यान में रखो। बट हाँ, कवर्ड कॉल क्या होता है? कवर्ड कॉल एक कॉम्बिनेशन होता है, आप स्टॉक बाय करते हो और उसके साइमल्टेनियसली आप जो कॉल रहता है उसका, वो एक स्ट्राइक प्राइस का कॉल जो है आप वो शॉर्ट कर देते हो। तो इस तरीके से कवर्ड कॉल को क्रिएट किया जाता है, ठीक है। ये बस जस्ट इसलिए क्रिएट किया जाता है, वो भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए। आपको लगता है कि ये उस कॉन्ट्रैक्ट का ये रेजिस्टेंस लेवल है, इसके अबव ये स्टॉक जाएगा नहीं, तो वो आप जो गेन लेना चाहते हो अपने स्टॉक को बिना बेचे, तो आप वो इसकी हेल्प से ले लेते हो। देन प्रोटेक्टिव पुट। प्रोटेक्टिव पुट क्या करता है? जो प्राइस में जो फॉल आ रहा है, जो नेगेटिव डायरेक्शन में अगर थोड़ा भी मार्केट मूव कर रहा है, तो वो आपका जो पोर्टफोलियो है उसकी रिस्क को कम कर देता है ना। उसका जो पोर्टफोलियो में आप प्रॉफिट बुक नहीं करना चाह रहे हो, बट आपको फिर भी रिस्क है मार्केट का कि मार्केट नेगेटिव साइड मूव कर सकता है, तो आप क्या करते हो? प्रोटेक्टिव पुट लेते हो। तो प्रोटेक्टिव पुट कैसे क्रिएट किया जाता है? आपके पास स्टॉक है, आपने स्टॉक बाय किया हुआ है, ठीक है, और आप उसका क्या करते हो? एक पुट भी बाय कर लेते हो। सेम किसका? एटीएम का, कि अगर ये मार्केट इस लेवल से नीचे आता है तो पुट मुझे उतना बेनिफिट प्रोवाइड कर देगा। अब इसमें मैक्सिमम लॉस और मैक्सिमम प्रॉफिट, तो लॉस आपको कितना होगा? जितना आपने, क्योंकि आप पुट बायर हो तो यहाँ पे जो मैक्सिमम लॉस है वो हम निकाल सकते हैं। वो कितना हो जाएगा? जितना हमने प्रीमियम पे किया है उतना। यहाँ पे ये शो कर रहा है कि 20 रुपीज़ का प्रीमियम पे किया है, तो आपको 20 रुपीज़ का मैक्सिमम लॉस हो सकता है पर शेयर। और प्रॉफिट तो अनलिमिटेड प्रॉफिट हो सकता है, बिकॉज यू आर अ पुट बायर और स्टॉक भी आपने बाय किया है, तो कितना भी दोनों किधर भी मूव कर सकते हैं, तो मैक्सिमम आपको प्रॉफिट हो सकता है। बट लॉस कितना होगा? जितना आपने प्रीमियम पे किया है उतना, ठीक है। सो नेक्स्ट इज कोलार। तो कोलार स्ट्रेटजी जो है वो एक्सटेंशन है किसका? कवर्ड कॉल का, ठीक है। कवर्ड कॉल में क्या हो रहा था? हमने देखा कि हमारे पास अनलिमिटेड लॉस की कंडीशन क्रिएट हो रही थी। तो उस अनलिमिटेड लॉस की कंडीशन को रिस्क को कम करने के लिए, रिवॉर्ड को बढ़ाने के लिए कोलार स्ट्रेटजी सजेस्ट की गई। इसमें सेम जैसा कवर्ड कॉल में हम क्रिएट करते हैं वैसे ही कॉम्बिनेशन क्रिएट करेंगे, बट एक से उसको हम एक्स्ट्रा पुट के साथ में जनरेट करेंगे। अच्छा, इसको एक और नाम से भी बोलते हैं, इसको सिंथेटिक शॉर्ट पुट स्ट्रेटजी भी बोला जाता है। सिंथेटिक शॉर्ट पुट स्ट्रेटजी, ठीक है। सो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हमारे पास स्टॉक बाय है, सिमिलरली ओके, देन हमने एक कॉल क्या किया हुआ है? शॉर्ट किया हुआ है ना। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? एक पुट भी बाय कर लेंगे, या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ कवर्ड कॉल प्लस प्रोटेक्टिव पुट। तो ये जो दोनों को मिला के बना दी है स्ट्रेटजी, इसको कोलार बोला जाता है। कोलाज हम बोलते हैं ना। कोलाज में क्या करते हैं? हम ग्रुप ऑफ फोटोज को हम मिक्स कर देते हैं और एक बड़ा पिक्चर बना देते हैं। तो ये भी वही है। यहाँ पे क्या करा है कि दो अलग अलग स्ट्रेटजी को साथ में यूज कर लिया गया है। तो वहाँ पे आपने रेंज सिलेक्ट कर दी कि आती ये 1600 के ऊपर नहीं जाएगा, और अगर ये यहाँ से नीचे आया तो पुट वहाँ पे प्रोटेक्ट करेगा आपकी पोजीशन को। तो यहाँ पे मैक्सिमम लॉस आपको कितना हो सकता है? तो मैक्सिमम लॉस हम कैसे निकालेंगे? जो भी आपने प्रीमियम
माइनस जो प्रीमियम आपने रिसीव की है वो आपका मैक्सिमम लॉस होगा। मतलब फॉर सपोज आपने प्रीमियम पे की है 7 रुपए की, है ना, और ये प्रीमियम पे किया हमने, तो ये क्या हो गया आपका लॉस हो गया यहाँ पर, है ना। और रिसीव कितनी की है, हाँ सॉरी, रिसीव कितनी की है 10 रुपीज़ की हमने प्रीमियम रिसीव की है, बट इसके साइमल्टेनियस में हमारा स्टॉक भी है तो ये भी कुछ ना कुछ रिटर्न देगा। तो दैट्स वाई जो हमने प्रीमियम पे किया है हमको उतना ही लॉस कंडीशन बनेगा, उससे ज़्यादा का हमको लॉस नहीं हो सकता। एंड सिमिलर इसमें दे रखा है कि मैक्सिमम प्रॉफिट भी आपको एक नहीं होगा, बट आई एम नॉट कंफर्म कि मैक्सिमम इतना ही प्रॉफिट होगा, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है। इवन लॉस भी जो है 7 रुपये से ज़्यादा का भी हो सकता है और कम का भी हो सकता है, बिकॉज जो क्या बोलते हैं ऑप्शन की जो प्रीमियम रहती है ये सिर्फ नंबर्स पे डिपेंड नहीं करती है, आप कैलकुलेट करके ऑप्शन की प्रीमियम्स नहीं निकाल सकते हो, बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो यहाँ पे सिर्फ आप ये समझिए कि इसको क्रिएट कैसे किया जाता है। तो एक स्टॉक को हम बाय करते हैं, एक कॉल शॉर्ट करते हैं आउट द मनी का, यस यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, आउट द मनी का एक कॉल शॉर्ट करते हैं और आउट द मनी का एक पुट लॉन्ग करते हैं, बाय करते हैं। तो इस तरीके से इसको क्रिएट किया जाता है। हाँ, अब इसको एक और नाम से भी बोलते हैं, वो इसको बोला जाता है सिंथेटिक पुट, ओके। और ये एक्सटेंशन है किसका, कवर्ड कॉल का, सिंथेटिक। ओके, सो इसको सिंथेटिक शॉर्ट पुट भी बोलते हैं। अब इनडायरेक्टली आप क्या कर रहे हो, पोजीशन को शॉर्ट कर रहे हो, आप अपना कैश का स्टॉक नहीं बेचना चाह रहे हो, बट आप ये जो पोजीशन बना रहे हो, पुट बाय करना मतलब क्या, मार्केट को आप नेगेटिव डायरेक्शन में बोल रहे हो, और कॉल शॉर्ट करना भी मीन्स क्या, आप इसको भी क्या बोल रहे हो, मार्केट नेगेटिव जोन में मूव करेगा, ठीक है। तो इसलिए इसको शॉर्ट सिंथेटिक शॉर्ट पुट बोला गया है, ओके। देन नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बटरफ्लाई। बटरफ्लाई स्प्रेड एक्चुअल इम्पॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज इस पे क्वेश्चन आते हैं, और ऐसा नहीं है कि कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है या डिफिकल्ट नहीं, नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि बटरफ्लाई को बटरफ्लाई स्प्रेड क्यों बोला जाता है, मैक्सिमम टाइम यही क्वेश्चन आता है। तो बटरफ्लाई स्प्रेड को बटरफ्लाई स्प्रेड इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो पोजीशन क्रिएट होती है या जो पे ऑफ चार्ट बनता है वो पिक्टोरियल पे ऑफ चार्ट बनता है। पिक्टोरियल पे ऑफ चार्ट मतलब जैसे ये हमारी एक्सिस है ना, अगर हम इस पे प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हैं तो कुछ ऐसा ग्राफ कुछ इस तरीके का ग्राफ बनता है, तो इट्स लुक लाइक बटरफ्लाई ना, तो वो इसलिए इसको बटरफ्लाई स्प्रेड बोला जाता है, ओके। एंड इसको क्रिएट कैसे करते हैं, सो इसको क्रिएट करने के लिए यहाँ पे 3 केस लिए जाते हैं, ठीक है। अगर फॉर सपोज स्पॉट का प्राइस मैं ले लेती हूँ 6100 चल रहा है, 6100 रुपये स्पॉट का प्राइस चल रहा है, तो यहाँ पे 3 केस लिया जाता है कि या तो जो स्टॉक है ना, जो भी स्टॉक का जो प्राइस है, मतलब स्पॉट का जो प्राइस है, या तो वो कम रहेगा या इक्वल रहेगा 6000 के लेवल के, ठीक है। या फिर केस सेकंड लिया जाता है कि वो 6100 के ही इक्वल में क्लोजिंग देगा, या फिर केस थर्ड लिया जाता है कि वो 6200 के अबव या फिर इक्वल टू में क्लोजिंग देगा। मतलब यहाँ पे हम रेंज ले रहे हैं कि 6000 से तो 6200 की रेंज में ये स्टॉक या तो इस रेंज में ही मूव करेगा, है ना, या फिर इसके अबव भी जा सकता है या इसके बिलो भी जा सकता है। तो इस केस के लिए यहाँ पे हम क्या मान के चल रहे हैं, एक पॉइंट लेके चल रहे हैं, ये वाला जो है केस 2, कि अगर 6100 पे ये क्लोजिंग देता है एक्यूरेट तो ही हम प्रॉफिट कंडीशन में रहेंगे, अदरवाइज हम लॉस कंडीशन में रहेंगे, है ना। तो ये क्या करके दे रहा है हमको, एक
कांस्टेंट लेवल प्रोवाइड करके देती है बटरफ्लाई स्ट्रेटजी, जिस लेवल पे हमको प्रॉफिट होता है। अदरवाइज इसके अबव रहा तो भी लॉस, इसके बिलो रहा तो भी लॉस। ठीक है, अभी इसका फायदा क्या है ना, अगर ये हमको पता है कि इसी लेवल पे होगा तो हम स्टॉक नहीं खरीद लेंगे लोअर लेवल से और इस लेवल पे बेच देंगे। बट जस्ट क्रिएट करने के लिए कि हमारा नुकसान ना हो, या हमने जो भी पोजीशन बनाई है ऑलरेडी उसको हैज करने के लिए कि उसको कॉस्ट टू कॉस्ट कैसे निकाला जा सकता है, तो उसके लिए आप ये बटरफ्लाई स्प्रेड का यूज कर सकते हो। इसमें क्या करते हैं, इसको बनाते हैं कॉल्स के कॉम्बिनेशन के साथ में। तो जो 2 कॉल्स रहेंगे उनको हम लॉन्ग करेंगे और जो 2 कॉल रहेंगे उनको हम शॉर्ट करेंगे। ठीक है, तो जो 2 कॉल हम शॉर्ट करेंगे वो 6100 के कॉल शॉर्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि हमको क्या लग रहा है कि इसी के आसपास में एक्सपायरी होगी, तो हम क्या लेके चल रहे हैं कि इसका जो भी प्रीमियम हम रिसीव करें वो हमारा प्रॉफिट हो जाए। और जो 2 कॉल हम लॉन्ग करेंगे वो कौन से करेंगे? 2 कॉल लॉन्ग, एक तो 6000 का कॉल लॉन्ग करेंगे और एक 6200 का कॉल लॉन्ग करेंगे। मतलब हम OTM और ITM दोनों का कॉल क्या करेंगे? लॉन्ग करेंगे कि इसके अबव भी गया तो भी हमको मिनिमम लॉस हो और इसके बिलो गया तो भी हमको मिनिमम लॉस हो, क्योंकि यहाँ से प्रीमियम को रिसीव कर रहे हैं। अब ये कैसे हम डिसाइड करेंगे कि हमको मैक्सिमम प्रॉफिट मैक्सिमम लॉस कितना भी हो सकता है, प्रॉफिट कितना होगा? तो प्रॉफिट कितना होगा ये देखिए, हमने यहाँ पे ये पे की है, ये रिसीव की है, ये पे की है, ये रिसीव की है। तो पहले पे वाली ले लेते 230 और 100 रुपीज हमने पे किया है, मतलब 330 रुपीज की टोटल हमने प्रीमियम पे की है। और रिसीव कितनी की है? 150 और 150, मतलब टोटल हमने कितनी रिसीव की है? 300 रुपीज की। तो अगर लॉस हुआ भी तो कितने का होगा? 330, ये पेड है और ये हमने 300 रुपए यहाँ पे रिसीव किए हैं, तो हमको लॉस कितने का होगा? 30 रुपीज का। मतलब अगर लॉस भी हुआ मैक्सिमम तो जो जितना हमने पे किया है हमको यही रिमेनिंग पे करना पड़ा, 300 तो वापस हमने रिसीव कर लिया, तो इतने का ही हमको लॉस होगा। और फॉर सपोज अगर ये एकदम डाउन साइड मूव करता है तो ये जो यहाँ पे 70 रुपीज दिया हुआ है ना, तो ये कैसे दिया हुआ है? 330 माइनस 300, तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपके पास में? 70। तो ये 70 रुपीज आपका प्लस है। और ये जो एक्स्ट्रा आप पे कर रहे हो, ये एक्स्ट्रा पे किया है आपने, तो ये 30 रुपीज आपका लॉस है। यहाँ से मैक्सिमम लॉस और मैक्सिमम प्रॉफिट, ये कोई पोजीशन में आप अटक जाते हो तो आप इसको स्ट्रेटजी को यूज कर सकते हो। सो आई होप कि आपको ये सारी स्ट्रेटजी समझ में आई होगी। आई नो कि ये मैंने सिर्फ एग्जाम प्रोस्पेक्ट के उससे ही आपको समझाई है। प्रैक्टिकली अगर आप इन स्ट्रेटजीज को यूज करना चाहते हो मार्केट में तो प्लीज आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी एंड आप उसको फिर प्रैक्टिकल यूज कर सकते हैं। बिकॉज यहाँ पे क्या होता है कि ये जस्ट थ्योरेटिकल्स वैल्यू दे रखी हैं, यहाँ से आपको मैक्सिमम लॉस मैक्सिमम प्रॉफिट, आप सिर्फ 2 ही कंडीशन में मैक्सिमम लॉस और मैक्सिमम प्रॉफिट निकाल सकते हो। अगर आप परफेक्ट बायर हो या परफेक्ट सेलर हो तो इसी केस में आप सिर्फ प्रॉफिट और लॉस निकाल सकते हो। अदरवाइज हर एक में आपको जो भी मार्केट की कंडीशन बन रही है उसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट एंड लॉस होता है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इफ़ यस तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें एंड अपने फ्रेंड्स की भी हेल्प करें अगर वो NISM सीरीज़ 8 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। थैंक यू, बाय बाय।